देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ₹300 हुए। डॉक्टर, आपने मुझे 400 रुपए दिए। सॉरी। क्या हुआ? आपको कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर बताइए ना, क्या है? ऐसा क्या हुआ है? आप मेरे रेगुलर पेशेंट हो, अब आपसे क्या छुपाना। वो दिव्या मैडम का ही टेंशन है ना डॉक्टर? आपको कैसे पता चला? वो पूरे गांव में चर्चे हैं इसके। इस बजा और नामिया को मैंने कहा था कि किसी से मत कहना। दिव्या मैडम मुझे खामखा परेशान कर रही हैं। शादी के लिए पीछे पड़ी थी, कभी भी बुला लेती हैं, पूछताछ करती हैं। वहां नहीं तो यहाँ आकर पूछताछ करके मुझे परेशान कर रही हैं, मुझे मेंटली हरास कर रही हैं। तकलीफ हुई तो क्या हुआ, मैं उनकी बदनामी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से खामखा उन्हें तकलीफ ना हो। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, वो दिव्या मैडम ही इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। आपके जैसे भगवान के अवतार को परेशान करने में उन्हें शर्म क्यों नहीं आई? पूरे गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने? सबकी मदद करते हो, ख्याल रखते हो, सेवा करते हो। आपके जैसे भगवान के अवतार को छू करके तो दिखाए। फिर हम हैं और वो है। नहीं नहीं, आप लोग कुछ मत करना, मुझे कानून के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करना। और कानून जो आपको ऐसे ही फंसा रहा है उसका क्या? देखिए, गांव का छोटा बच्चा भी बताएगा कि आप कितने अच्छे हैं। डॉक्टर, मैं इस गांव के नारी केंद्र की लीडर हूँ। सारी की सारी औरतें मेरा कहना मानती हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। हम सभी लोग आपके साथ हैं। बस यही असली कमाई है मेरी। जिंदगी में पैसा मिले या ना मिले, आप लोगों जैसे प्यार करने वाले लोग मिले, इतना ही काफी है। मैं अनाथ हूँ, मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। चालू हो गया डॉक्टर का रेडियो। इमोशनल होने का नाटक तो कोई इनसे सीखे, और लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं। आप जैसे अच्छे लोग इस गांव में हैं, इसलिए इस गांव में रुका हूं, वरना कब का चला जाता मैं यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी डॉक्टर। पूरा गांव आपके साथ है। कुछ जरूरत पड़े तो हमें बताइए। अच्छा, चलते हैं डॉक्टर। मेरी बात सुनिए, इन सब बातों से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर फायदा नहीं होता तो मैं वो बात ही नहीं करता डिम्पल। अब तुम देखना, इस बात का मैं कितना बड़ा फायदा उठाता हूँ। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट दिव्या के हाथ लगने से पहले मुझे ये चाल चलना बहुत जरूरी था। लेकिन डॉक्टर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर आपके फिंगरप्रिंट मैच हो गए ना, तो दिव्या मैडम छोड़ेंगी नहीं, आपको तुरंत जेल में डाल देंगी वो। और मेरे घर वालों को बात पता चली ना, तो फिर हमारी शादी कैसी होगी? मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? मैं दिव्या के चंगुल से कैसे बचूं, इसको लेकर परेशान हूं, और तुम्हें हीरोइन बनने की पड़ी है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले मैं उसके करीब था, मुझे वो सब बताती थी, प्लान बना सकता था। अब क्या करूं? सब मुश्किल हो गया है। अब मैं क्या कह रही हूँ डॉक्टर, उस दिव्या मैडम को है ना, आपके फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट ही नहीं मिलने चाहिए कभी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता डिम्पल। दिव्या को फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट मिल गए और मेरी उंगलियों के निशान मैच हो गए, ऐसा समझकर ही हमें अगली चाल चलनी होगी। लेकिन कौन सी? मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। मैडम। हाँ क्या हुआ? सुबह से देख रहा हूँ आप बिल्कुल शांत हो। मैं डॉक्टर के बारे में सोच रही थी। उनका इस केस से क्या संबंध हो सकता है? मैडम, उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे हमें। नहीं नहीं, रुको, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन वो गुनहगार है, इस पर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। तो गांव वालों को कैसे होगा? पूरा गांव उन्हें बहुत मानता है। उन्हें अरेस्ट किया तो लोग हंगामा करेंगे, जांच में मुश्किल पैदा करेंगे, और मैं ये नहीं चाहती। मुझे डॉक्टर को बेखबर रखकर और सबूत इकट्ठा करने हैं। सिर्फ फिंगरप्रिंट से काम नहीं चलेगा। मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
हमें और पुख्ता सबूत ढूंढने होंगे। मिल जाएंगे, वो भी जल्द ही मिल जाएंगे। मुझे यकीन है कि अगले 2-3 दिनों में और सबूत हाथ लग जाएंगे। वंदू, ए वंदू, क्यों बुला रही थी तू मुझे? घर में शादी है, सारा काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं सब देखना पड़ता है मुझे। वो सब ठीक से हो ना, इसलिए आप भी ठीक से काम करो। क्या जरूरत थी उस डॉक्टर के पास पैसे मांगने की? बाल बाल बच गए हम, वरना सब ने मिलकर हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया होता। हाँ, ऐसे कैसे निकाल देगी? मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, हिलूंगा भी नहीं, देख लेना तुम। वो डॉक्टर ने अगर धक्के देकर निकाल दिया तो क्या कर लोगे आप? उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अब थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। एक काम करिए, उस डॉक्टर को ना एक अच्छा सा महंगा वाला शर्ट पीस और पैंट पीस दे देते हैं, मतलब वो डॉक्टर खुश हो जाएगा। वो शर्ट पीस और पैंट पीस देखकर ना डॉक्टर तो खुश होगा ही और मंगल भी खुश हो जाएगी। फिर उन्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम लोग सिर्फ यहाँ लेने के लिए ही आते हैं। अरे क्या दिमाग पाया तुमने? इससे पहले कि डॉक्टर बाहर निकाले। अरे धीरे बोलिए। इससे पहले कि डॉक्टर बाहर निकाले, मैं डॉक्टर के लिए एक शर्ट पीस और पैंट पीस लेके आता हूँ। हेलो, एसीपी दिव्या स्पीकिंग। हाँ नमस्ते मैडम, आपने जो फोटो अखबार में छपवाई थी उसे देखकर मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बताइए ना, किसे जानते हैं आप? अपर्णा। हाँ बोलिए ना, क्या बताना चाहते हैं आप? वो मेरी भतीजी थी, उसकी और इसके माँ की, मतलब मेरी भाभी की मौत हो चुकी है। लेकिन मैडम मुझे यकीन है उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। नहीं मतलब वास्तव में क्या हुआ था, बता सकते हैं आप? मेरी भाभी को दमे की बीमारी थी और उस डॉक्टर ने इसका फायदा उठाने के लिए बेवजह उससे ऑपरेशन करवाने को कहा था। उसके लिए 5 लाख का खर्चा भी बताया था और उन्होंने वो पैसे भी उनसे लिए थे। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी? हाँ, मैंने मेरे डॉक्टर को भाभी की सारी रिपोर्ट दिखाई थी और उसके बाद अचानक भाभी चल बसी। और भाभी के गुजरने के बाद कुछ ही दिनों में अपर्णा ने खुदकुशी कर ली। लेकिन वो लड़की खुदकुशी करने वालों में से नहीं थी मैडम। प्लीज आप इस मामले की छानबीन कीजिए। थैंक यू सो मच ये जानकारी देने के लिए। मैं देखती हूँ और कुछ जानकारी लगी तो आपको फोन करूंगी। थैंक यू। इस सब के पीछे डॉक्टर है। मुझे इस केस को एक बार फिर से बारीकी से स्टडी करना होगा। हेलो मिस्टर अमर, मैं एसीपी दिव्या सिंह बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ मैडम, मंजू की यादों के सहारे जी रहा हूँ। सॉरी आपको तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए ना। आपके डॉक्टर के साथ कैसे संबंध थे? वैसे तो अच्छे ही थे। और मंजू के? शुरुआत में तो अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में सुधर गए। नहीं मतलब मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए ना, एग्जैक्टली क्या हुआ था? मतलब शुरुआत में तो मंजू को डॉक्टर पसंद नहीं थे, उससे बहुत गुस्सा आता था उन पर। हमेशा मेरी तरफ गंदी नजर से देखते रहते हो। बताइए, लोग आपको भगवान का अवतार कहते हैं ना, कम से कम उस बात की तो शर्म की होती। लेकिन बाद में उसे समझ आ गया कि डॉक्टर जैसे उसे लग रहे थे वैसे है नहीं, अच्छे इंसान है। डॉक्टर थैंक यू सो मच। और आपके जमीन का सौदा पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी तक पूरा तो नहीं हुआ। मेरे गांव लौटने पर सौदा पूरा होगा ऐसा बताया उन्होंने। क्या हुआ मैडम, आप उनके बारे में इतने सवाल क्यों कर रही हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। आप ध्यान रखिए, अगर जरूरत पड़ी तो फिर फोन करूंगी। हर इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ अलग ही बात कर रहा है। मंजू जमीन बेचने वाली थी, अपर्णा ने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को पैसे दिए थे। ये सब एक ही इंसान से कनेक्टेड थे और वो है डॉक्टर। क्या बढ़िया मौसम है।
ये गधे, क्या कर रहे? क्या कर रहे तू? हाँ? अरे लीवर फट जाएगा एक दिन तेरा। कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया ना तू? हाँ, हो गया हूँ मैं पागल। मैं सच में पागल हो गया हूँ। मुझे एक बात बता, वो डॉक्टर को तो उनसे शादी करनी नहीं है, फिर भी वो दिव्या मैडम उनके पीछे पड़ी है। और मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अरे चैन की जिंदगी तो जी रहा है ना तू? हाँ? कुल्हाड़ी पर पैर क्यों मारना चाहता है? यहाँ तेरा गम अलग है, वहाँ डॉक्टर का गम अलग है। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या लग रहा है पता है नामिया? देख, दिव्या मैडम को डॉक्टर के साथ ऐसे नहीं पेश आना चाहिए था। बजे, अरे दिव्या मैडम को समझना चाहिए, वो तो पढ़े लिखे है ना। उन्हें क्यों? पढ़े लिखे लोग प्यार नहीं कर सकते क्या? अरे जैसे तुम्हें बीवी चाहिए ना, वैसे दिव्या मैडम को भी पति चाहिए होगा। विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया, पुलिस ने आपको जेल से छोड़ दिया क्या? आपको ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, छोड़ा उन्होंने। वो समझ गए होंगे कि रेशमा के लिए मेरा प्यार सच्चा है। मैंने कुछ किया ही नहीं, इसीलिए छोड़ दिया। अच्छा हुआ ये तो। नहीं नहीं, भगवान हमेशा सच का ही साथ देता है। हाँ, मतलब डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया है, मतलब उन्हें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? और वैसे भी डॉक्टर की शादी होने वाली है। होगा, सब कुछ होगा। डॉक्टर की शादी बड़ी धूमधाम से ही होगी। अरे अरे विजय भैया, ये क्या कर रहे हो आप? वो आपने शराब छोड़ दी थी ना, वापस उस रास्ते पर मत जाइए, मत अपनाइए शराब को फिर से, मत छूइए इस बोतल को। विजय भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो शराब है ना आपको हजम नहीं होती, लेकिन मेरी बात तो एकदम अलग है कि नहीं? मत पियो, दो मुझे दो। अच्छा ये बात है। अरे 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 मेरी शराब। एक नंबर काम किया आपने। हाँ। क्या किया ये आपने? अब चलो। चलते हैं नामिया, चलो। हाँ चलो। अरे यहाँ यहाँ। अरे मेरा शराब फेंक दिया। मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच ना हो, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये दिव्या तो बड़ी चालाक निकली। इस दिव्या का कुछ करना पड़ेगा। ये डिंपल भी ना। डिंपल, क्या चाहिए तुम्हें? दिव्या मैडम, आप इस वक्त यहाँ आइए ना, अंदर आइए। क्या हुआ? डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कीजिए। मैंने बहुत हर्ट किया है आपको, आपके ऊपर खामखा शक किया है। आई एम सॉरी। दिव्या, ये आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर, आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। क्या? हाँ, आप जैसे भगवान के अवतार को मैंने बहुत तकलीफ दी, आप पर शक किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मन मुझे हमेशा कहता था कि नहीं, डॉक्टर पर शक मत करना, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बस अपना काम कर रही थी। डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आता, मैं आपसे माफी कैसे मांगू? आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं इतने दिन खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रही थी, लेकिन आज आपसे मिलने से मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। डॉक्टर, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मैंने दिल पर पत्थर रखकर आपकी और डिंपल की शादी को स्वीकारा है। डॉक्टर,
मैं जी नहीं पाऊंगी आपके बिना। डॉक्टर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए ना, प्लीज डॉक्टर। दिव्या मैडम, अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं अब वापस नहीं लौट सकता। डॉक्टर मैं ये सब नाटक कर रही हूँ क्योंकि मुझे सच ढूंढ निकालना है और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगी। ये दिव्या ऐसे क्यों कर रही है? वो सच में इमोशनल हो गई थी या नाटक कर रही थी? डॉक्टर, इतनी रात को आप यहाँ पर? दरवाजा बंद करो। डॉक्टर, एक तो इतनी रात को आप यहाँ पर आए हैं, अगर किसी ने आपको देख लिया तो क्या कहेंगे? कोई देख लेगा वो छोड़ो, और मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। अभी मेरे कमरे में दिव्या आई थी। क्या मतलब दिव्या मैडम आपके कमरे में आई थी? अब तो आप जेल में ही जाएंगे। उन्हें सबूत मिल गया क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो माफी मांगने के लिए आई थी। क्या? दिव्या मैडम? और वो भी माफी? क्यों? उसने मुझ पर शक किया, मुझे पुलिस स्टेशन ले गई, मेरे हाथों के फिंगरप्रिंट्स लिए जो मैच ही नहीं हुए। मुझे खामखा बहुत तकलीफ थी, इस बात का उसे बहुत बुरा लग रहा था इसलिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना डॉक्टर। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आप बिल्कुल भी हार मत मानिएगा, जीत आपकी ही होगी और वो दिव्या मैडम आपको कभी पकड़ ही नहीं पाएंगी। और आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। थोड़ा आहिस्ता बोलो। एक बात बताइए, दिव्या मैडम ने आज आपको और क्या कहा? और क्या कहेगी? उसने कहा मैं अभी भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और क्या? और क्या, मुझे आपसे शादी करनी है। क्या? डॉक्टर, हमारी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है और अगर आपने मुझे धोखा दिया ना तो सारे कारनामे जाकर मैडम को बता दूंगी। तुम पागल हो क्या? जरा आहिस्ता बोलो ना। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन लो, बाद में रिएक्ट करो। भले वो मुझसे शादी करना चाहती है पर मुझे हाँ करनी चाहिए ना। मैंने उसे क्लियरली बता दिया। क्या? कि अब इस सबको बहुत देर हो चुकी है, अब मैं ऐसा नहीं सोच सकता। हाँ, तो अगर ऐसा है तो ठीक है। मतलब अब आपको कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ना? मुझे टेंशन तो नहीं, लेकिन शक हो रहा है डिम्पल। मतलब वो दिव्या सचमुच बदल गई है या नाटक कर रही है, या ये उसकी कोई नई चाल है ताकि हम उसके जाल में फंस जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर, आपके कहने के मुताबिक हुआ ना तो हम तो फंस जाएंगे। हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता और वो दिव्या मैडम तो कुछ भी कर सकती हैं। डॉक्टर, मुझे आपसे ही शादी करनी है और शादी के बाद बहुत बड़ी हीरोइन भी बनना है। मुझे नहीं जाना है जेल में। डॉक्टर, तुम थोड़ा धीरे बात करो। उसने जाल बिछाया है पर हम अभी उस जाल में फंसे नहीं हैं। उसके पहले वो सच में बदल गई है या नाटक कर रही है, इस बात का पता लगाना होगा। लेकिन कुछ भी हो, इससे पहले कि वो हमारी तरफ कदम बढ़ाए हमें 4 कदम आगे निकलना होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? क्या करना चाहिए ये मैं नहीं जानता, लेकिन जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। और अगर वो हमारे रास्ते के बीच आ गई तो फिर एक गोली और हमेशा के लिए आराम। दरवाजा बंद कर लो। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ है ना, यहाँ से ऐसे सीधा फोकस लगाना। दूल्हा दुल्हन यहाँ बैठेंगे ना वहाँ, और इस पेड़ पर एक सीधा बैनर लगा देंगे, दूल्हा और दुल्हन वेलकम। हाँ, और इस खंबे से सीधा वो दूर वाले खंबे तक इस पर एक लाइट की लाइन लगा देना। हाँ, रात को तो क्या बढ़िया दिखेगा। हाँ,
ये तो ठीक है। मैं इससे भी अच्छा बताता हूँ। एक काम कीजिए, आप जो लाइट की माला लगाने वाले हो ना, उसके साथ फूल की माला भी लगा देना। और सुनो, 2 आदमी गेट पर भी खड़ा कर देना, मतलब वो फूल भी दे देंगे और वो मेहमानों पर सेंट भी छिड़क देंगे। इत्तर होता है, इत्तर। हाँ, वो भी मानना है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे वो डेकोरेशन का क्या, कहाँ, कैसे लगाना है, बस वो बता रहे हैं। अरे तो फिर मुझसे पूछो ना। सब लोग यहाँ पे डेकोरेशन कैसे की जाए मुझसे ही पूछते हैं, फिर शादी करवाते हैं। हाँ, एक बार तो मैंने ऐसा डेकोरेशन किया था, उनको पता ही नहीं चला कि डेकोरेशन कहाँ है। तो कहाँ था डेकोरेशन? वो दूसरे किसी शादी में किया था। दूल्हा दुल्हन को यहाँ से लेकर गया और वहाँ जाकर शादी कर ली। और फिर वहाँ के दूल्हा दुल्हन? हाँ, उससे मुझे क्या लेना देना? वहाँ का डेकोरेशन मैंने किया ही नहीं था। क्या? तुम एक काम करो, यहाँ गेट पर 2 घोड़े पर 2 आदमी बिठा दो। घोड़े पर? और क्या, शादी में तो घोड़ा होता है ना। यहाँ आने वाले हर एक को घोड़े के ऊपर सोने का सिक्का दूंगा मैं। मेरी भांजी की शादी है। क्यों नहीं? अच्छा अच्छा, इस सब के लिए जितने पैसे लगेंगे ना वो आप ले आना, ठीक है ना? इनको भी एडवांस के तौर पर आधे पैसे चाहिए, वो भी आप ही दे देना। बंधु आवाज दे रही है मुझे, आता हूँ। बंधु। ओ लाला जी, ओ बस क्या, पैसों की बात निकलती पतली गली पकड़ ली दाजी ने। मैडम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम अभी तक डॉक्टर को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? शिखरे, आप अच्छे से जानते हो, वही देवी सिंह है। इसका जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता तब तक हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब हमें और सबूत ढूंढने पड़ेंगे उसके लिए? हाँ, जाइए काम कीजिए, कुछ भी करके मुझे सबूत चाहिए। ओके मैडम। गांव की बड़ी दुकान से सबसे महंगा शर्ट पीस और सबसे महंगा पैंट पीस लेकर आया हूँ। इससे महंगा उस दुकान में कुछ था ही नहीं तो जमीन गिरवी रख के भी आपके लिए पैंट पीस और शर्ट पीस लेकर आता। भले मेरी जमीन क्यों न चली जाए, लेकिन दामाद का सम्मान होना चाहिए। अरे लाला भैया, कपड़े कितने कीमती हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने प्यार से लाए हैं, बस वही काफी है। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत नहीं का क्या मतलब, सारे रीति रिवाज तो करने पड़ते हैं ना। डॉक्टर, हमें सगाई के लिए अंगूठी बनवानी थी, आप नाप देने के लिए चलेंगे? देखिए, आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? ऐसे कैसे चलेगा डॉक्टर? हाँ, अब सगाई है तो अंगूठी तो बनवानी ही पड़ेगी ना। और अब वो भी आप ही के पैसे से लेंगे तो लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में? वो कुछ नहीं, हम आपके लिए एक अंगूठी बनवाएंगे। अच्छा ठीक है, अब चलूं मैं? डॉक्टर देवी सिंह है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो देवी सिंह हो ही नहीं सकते। इतना अच्छा इंसान ऐसा काम क्यों करेगा? लेकिन इस केस का हर सिरा बार बार उनकी तरफ इशारा कर रहा है और ये बात भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे इसकी तह तक जाना होगा, लेकिन कैसे? मुझे फिर एक बार डॉक्टर के करीब जाना होगा। अब उसके करीब जाने के बाद ही मैं सच का पता लगा पाऊंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे डॉक्टर के करीब जाने का नाटक करना ही पड़ेगा। आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो जानी चाहिए थे, लेकिन क्यों नहीं हुए? कुछ तो गड़बड़ है। चलो, जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी क्यों नहीं हो रही है? बेचैनी क्यों हो रही है? नहीं, तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा मैं। धमाका होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। हाँ। अरे तू पागल है क्या? मैं बता रहा हूँ ना, डॉक्टर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, है ना डॉक्टर? पसंद नहीं आएगा? शर्त लगा ले। एक मिनट, तुम दोनों जरा शांत हो जाओ। ये सब क्या चल रहा है? अब देखो डॉक्टर, आप ही बताओ, आपके शादी की हल्दी है, मतलब बड़ा धमाका तो होना ही चाहिए, है ना?
अरे बचिया, हमारे में ना हल्दी में धमाका नहीं करते। तो क्या हुआ? इस बार तो बड़ी धूमधाम से हल्दी की रस्म होगी। जल्द ही फेमस होने वाली बड़ी हीरोइन की हल्दी है। धमाका तो होना ही चाहिए। हाँ, धमाका होना ही चाहिए। धमाका करने के लिए वो पटाखे हैं, वो कुछ नहीं, हम सब सादगी से करेंगे। आपको हमेशा सादगी से ही क्यों करना होता है? इतनी ही सादगी से करना था तो बीवी भी वैसे ही ले आते ना। तो फिर मुझसे क्यों शादी कर रहे हो? आपको मालूम है ना, डिम्पल को सिंपल नहीं समझने का। और मुझे ना जैसे अमीर लड़कियों की शादी होती है ना, वैसे ही शादी करनी है। और हल्दी भी धमाके के साथ होगी और मजेदार होगी। सच कहा ना मैंने बज्जा भैया? हाँ डॉक्टर, करने दो ना। वैसे भी लोग शराब पीकर तमाशा करते हैं, इसलिए गांव से कोई बारात भी नहीं निकलती। तो हल्दी की रस्म में तो करते हैं ना। हाँ ठीक है, तुम्हें जैसे चाहिए वैसा करो। देखा ना मामिया, दे दिया डॉक्टर ने परमिशन। ढंगड़े टकरे ढंगड़े टकरे ढा 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 ढा। हल्दी में होगा धमाका और डांस का होगा पटाखा। डिम्पल, वो कौन सा गाना आपने सोचा था? मेहंदी लगेगी मुझे, मेहंदी लगेगी, मेहंदी लगेगी मुझे, मेहंदी लगेगी। ए गधे, तू भी नाचना। ए ढंगरे टकरे ढंगरे टकरे ढंगरे, अरे नाचना। ढंगरे टकरे ढंगरे टकरे, ढंगरे टकरे ढंगरे टकरे। क्या कर रहा है? नीचे उतर। ये 100 के 5 हैं। कितने हुए? इतने पैसे में तो आधे ग्राम की अंगूठी बनेगी। हमारा एक लौता दामाद है, बार बार थोड़ी ही खर्चा करना है। 10 ग्राम की अंगूठी बनवाएंगे और एक सोने की चेन। देखो मंगल, बात तो सच है, लेकिन इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? आप ही देख लीजिए, लाइए किसी से भी उधार। देखिए, शादी का पूरा खर्चा डॉक्टर ही करने वाले हैं। इतना तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना हमें। इतना भी नहीं किया तो लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपकी बहन ही शुरू हो जाएगी। उधार भी कहाँ से लाऊंगा मैं? जिनसे पहले उधार लिया था उनको ही नहीं दिए। क्या जरूरत है? मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप लोग मेरी वजह से किसी के सामने हाथ फैलाओ। हाँ, लेकिन किसी से तो लेना पड़ेगा ना। लेकिन जरूरत क्या है? मेरी शादी के लिए मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं, उससे अंगूठी बनवाइए और जो 10 ग्राम की चेन बनवानी है वो भी बनवा लीजिए। लेकिन किसी से भी उधार मांगने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? हे भगवान, कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। हाँ, आई बाबा का दर्द समझने लगी है, इतनी बड़ी हो गई है तू। सच कहूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम भी कभी अच्छे दिन देखेंगे, पर तू दिखा रही है वो दिन। हाँ, अब हमारी भी किस्मत खराब है, हम भी भला क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा है, तेरी झोली भर दी उसने। डॉक्टर जैसा दामाद मिला है हमें। नसीब लेकर आई है मेरी बेटी। तू जिंदगी में हमेशा खुश रहना। डॉक्टर। क्या हुआ डिम्पल, कुछ काम था मुझसे? हाँ, आपके लिए गिफ्ट लाई थी मैं, ये देखिए। डिम्पल, ये सब क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? बस यूं ही मेरा मन किया, देखिए तो सही क्या है इसमें। क्या? ये क्या? बिना देखे क्यों फेंक दिया? वो सब औरतें कैसी आपकी दीवानी हो जाती हैं क्या पता। किसी चीज का शौक है भी या नहीं आपको? ये लीजिए, आप देखिए तो सही क्या है। इसमें देखना क्या है? शर्ट ही होगा इसमें, मैं सुबह देख लूंगा। जाओ तुम। देखिए ना डॉक्टर, ये लीजिए, पहन कर देखिए और मुझे बताइए कैसा लग रहा है। वो क्या है कि अगर आपको फिट नहीं हुआ ना तो दुकान वाले से बदल कर ले आऊंगी। डिम्पल, ये सब क्यों कर रही हो? अरे देखिए ना, पहनकर क्या हो जाएगा इसमें? नहीं हुआ तो चेंज करके तो ला सकती हूँ। ये लीजिए। कितना पैकिंग किया है? पकड़ो। हाँ, अब ये शर्ट पहनकर देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। कलर अच्छा है। हाँ, अयो, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप। रुकिए, चश्मा। डिम्पल, क्या है ये सब? अरे मुझे देखना है चश्मा इस शर्ट पर जचता है या नहीं। अयो डॉक्टर, कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। रुकिए, हम एक फोटो निकालते हैं। डिम्पल, अब बस भी करो। रुकिए ना डॉक्टर। हाँ, इधर देखिए।
हो गया? अब जाओ। नहीं, अब एक सेल्फी भी निकालना है। डिम्पल, डॉक्टर प्लीज ना। कितने हैंडसम लग रहे हैं डॉक्टर आप। और कल यही शर्ट पहनना। हाँ, मैं अभी बता दे रही हूँ आपको। हो गया? अब जाओ तुम। हाँ, जाती हूँ। रेशमा के घर से हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे और सुरेश पाटिल की जिस कुदाल से हत्या हुई थी उस पर जो फिंगरप्रिंट है और डॉक्टर अजीत कुमार देव, इनके हाथों के निशान मैच हुए हैं। डॉक्टर के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो सच होंगे या कोई मुझे मिसगाइड कर रहा है? नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैडम कॉफी। क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रहे हो? माहिरा बेबी की याद आ रही है? हाँ। तो एक कॉल करके बात कर लीजिए ना। हेलो बच्चा, कैसी हो तुम? मम्मा मिसेस यू सो मच। मैं जल्द आऊंगी तुमसे मिलने। मम्मा आते वक्त डॉक्टर अंकल को भी ले आना। मुझे उनके साथ बहुत सारी बातें करनी है। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे समझदारी से काम लेना होगा। वाह, अच्छा है। आखिरकार अपने मन के मुताबिक ही किया ना आपने। क्या? मेरी दी हुई शर्ट क्यों नहीं पहनी आपने? वो मैं भूल गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस दिव्या का इतना टेंशन है, उसी में भूल गया। रहने दीजिए, जानबूझकर ही किया है आपने। ये लीजिए। अरे डिम्पल, सच में? डॉक्टर, इसके पैर को देखिए ना, खेलते खेलते गिर गई। आइए चेक करता हूँ। रोना मत बेटी, शांत हो जाओ। बैठो यहाँ। दिखाओ कहाँ लगाया तुम्हें। रोना मत, शांत हो जाओ। रोना बंद करो वरना इंजेक्शन दूंगा मैं। मुझे नहीं चाहिए इंजेक्शन। अरे ये क्या किया तुमने? तुम शांत हो जाओ, रोना नहीं। देखो, हो गया। पता भी नहीं चला ना। कितने पैसे हुए डॉक्टर? 500। ओके। डॉक्टर, अंदर आ सकती हूँ? आप यहाँ? हाँ आइए ना, बैठिए। क्या हुआ? आज हल्दी है ना? नहीं, आज नहीं है, कल है। डॉक्टर, ये सब क्यों हो रहा है? आप भी मुझसे दूर जा रहे हो। मैं ये नहीं देख सकती। मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट आई एम हैप्पी फॉर यू। लेकिन
हो सके तो मुझे माफ कीजिए डॉक्टर। देखिए, सबसे पहले आप शांत हो जाइए। आप रोइए मत प्लीज। आप पानी पीजिए। डॉक्टर, उस दिन भावनाओं में बहकर मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई आपको। आप करो शादी, मत रुकिए मेरे लिए। मैं समझ सकती हूँ आप डिम्पल से शादी करके उसके परिवार की मदद कर रहे हैं और मुझे आपसे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। आप चाय कॉफी कुछ लेंगी? नहीं, ठीक है। नहीं, प्लीज लीजिए। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ओमकार, डिम्पल, मंगलताई, कहाँ चले गए सब लोग? मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। ओमकार, डॉक्टर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिव्या मैडम, दिव्या मैडम, दिव्या ये अचानक कहाँ चली गई? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसे बिना बताए क्यों चली गई? इसके दिमाग में कुछ नया तो नहीं चल रहा होगा। अरे घर पे गैस सिलेंडर फट गया और उसी में जल गई वो। अब वो हादसा था या उसे जानबूझ के मार डाला, किसे पता। मेरी मंजू को इसने बहुत परेशान किया है। इसी की वजह से मंजू के साथ सब हुआ। वाड़े पे वो आधी रात को आती थी। मैंने खुद अपने हाथों से उसे पकड़ा है। पीछे से कोई तो आया और मेरे सर पे लाठी से वार किया। जरूर वो कंपाउंडर भी उसी के साथ होगा। मालिक ने पैसे लाने मुंबई भेजा था उनको। उसी पैसे ने जान ले ली मेरे पति की। ये तो डॉक्टर के पहचान वाले हैं। अगर डॉक्टर को दाढ़ी लगा दो तो हूबहू देवी सिंह जैसा दिखेंगे। ये संजू का नंबर और ये वो लोकेशन। उसका मोबाइल इस तारीख से इस वाड़े के पीछे बंद दिखा रहा है। ये पेन इंस्पेक्टर चौहान के घर से बरामद हुआ था। ये देखिए क्या मिला। मतलब मुझे धक्का देकर भाग जाने वाला आदमी डॉक्टर था। आप मुझसे शादी करेंगे? मेरी सिचुएशन का गलत फायदा उठाया है। मेरे घर में घुसकर सारे सबूत भी चुरा लिए।
मेरी मायरा से झूठ बोला। कितनी केयर करते हैं आप मायरा की। उसे किडनैप किया, उसे तकलीफ दी। ये केस तुम छोड़ दो, वरना अपनी बेटी को हमेशा के लिए भूल जाओ। या तो आप ये केस छोड़ दीजिए या फिर मुझसे प्यार करना छोड़ दीजिए। मुझे क्यों नहीं समझ में आया ये सब पहले? क्यों? उस डॉक्टर का झूठा प्यार क्यों नहीं देख पाई मैं? दिव्या, बहुत हो गया तेरा नाटक देवी सिंह। अब तेरे दिन खत्म हुए। नहीं तेरी नकली सूरत पूरे गांव को दिखाई ना, तो मेरा नाम भी एसीपी दिव्या सिंह नहीं। छोड़ूंगी नहीं तुझे देवी सिंह उर्फ अजीत कुमार डॉक्टर।